जय गुरुदेव बच्चों। आज का पाठ है सांवले सपनों की याद। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। आइए पहले मैं लेखक का परिचय दे देती हूँ। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार में नालंदा जिले के नौनही राजगीर नामक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लिया और सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त किया। सन 1995 से वे बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: डोला बीबी की मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी आदि। उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। जाबिर हुसैन ने अपने लंबे राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को अपने साहित्य में प्रकट किया है। उनकी डायरियों में संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों के सजीव चित्रण की काफ़ी चर्चा और प्रशंसा हुई है। उन्होंने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। जाबिर हुसैन ने सरल, सहज एवं भावात्मक भाषा को अपनाया है। उनकी भाषा भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। जाबिर हुसैन का हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार है। भाषाओं के मिश्रित रूप से भाव चंचल नदी की तरह बहती नजर आती हैं। अभिव्यक्ति की शैली में सजीवता का गुण विद्यमान है। अब पाठ है सांवले सपनों की याद। यह जो है सालिम अली जी के जीवन पर आधारित है। आइए अब हम सालिम अली जी का परिचय दे देते हैं। आइए सालिम अली जी के बारे में बता दें। पक्षियों के बारे में जानने का शौक बर्ड वाचिंग कहलाता है। सालिम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे और भारतीय पक्षियों के बारे में उनका ज्ञान अद्भुत था। उनका सारा जीवन पक्षी विज्ञान को समर्पित रहा। उनका जन्म 1896 में और निधन 1987 में हुआ। सालिम अली जी बचपन में उनकी एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और इस गौरैया ने मानो उन्हें उनके जीवन की दिशा बदलकर उनको पक्षी प्रेमी बना दिया। अब आइए पाठ प्रवेश की ओर चलते हैं। मैं उमा श्रीवास्तव आपके समक्ष पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी, इनको इंडिया का वर्ल्ड मैन भी कहते हैं, उनकी मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत दुख हुआ और उसी दुख की अभिव्यक्ति इस पाठ में आपको देखने को मिलेगी। पाठ में लेखन में जो भाषा का प्रयोग किया है वह सरल और सहज तो है, किंतु कहीं कहीं बहुत गूढ़ हो जाती है, जिसे आप लोग को समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद यह पाठ लिखा गया है। सालिम अली की शव यात्रा को देखकर जो लेखक के मन में विचार आए उसी के बारे में लिखा गया है। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। तो सांवला रंग, जिसका अर्थ होता है हल्का काला या धुंधला, यहाँ सांवले रंग का सपनों के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि जो सपने सालिम अली के लिए सजाए थे वे सभी जो सोचे होंगे आगे करने के लिए कि हमें ये करना है पक्षियों के लिए, वे सारे सपने उनकी मौत के अंधेरे में उन्हीं के साथ दफन हो जाएंगे, उनके साथ खो जाएंगे। जो सपने हमें दुख पहुंचाते हैं तो उन्हें सांवले कह सकते हैं। हम अपने भावों के साथ रंगों को जोड़ते हैं। जैसे हरा रंग खुशी के साथ जोड़ते हैं,
जब हम बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं कि मन हरा भरा हो गया या तबीयत हरी हो गई। और जब हम डरते हैं तो डर को सफ़ेद रंग से जोड़ते हैं, जैसे कहते हैं कि डर के मारे चेहरा सफ़ेद हो गया। काले को उदास के साथ जोड़ते हैं, जैसे जब बहुत मन उदास होता है तो कहते हैं कि चेहरा बहुत ही काला पड़ गया, स्याह पड़ गया। कष्ट के साथ भी काले रंग को जोड़ते हैं, जब किसी को बहुत कष्ट होता है तो कहते हैं कष्ट की वजह से उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। इस प्रकार से हम अपने भावों को कई रंगों के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो सालिम अली जी के सपने थे वे पूरे नहीं हो पाए थे, क्योंकि वे अंतिम समय तक अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे। इसीलिए लेखक कहता है कि सांवले सपनों की याद, अर्थात सालिम अली जी के जो सपने थे वे अधूरे रह गए, धुंधले रह गए। इसीलिए लेखक ने नाम दिया है सांवले सपनों की याद, क्योंकि उन्हीं की याद में यह पाठ लिखा गया है। आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोशी की तरफ अग्रसर है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार। अब लेखक इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि सालिम अली पक्षी प्रेमी थे और वे अंत समय तक पक्षियों से प्रेम करते रहे और उन्हीं के बारे में सोचते रहे और उन्हीं के लिए कार्यरत रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, अर्थात वो जीवन भर पक्षियों के लिए काम करते रहे। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम कहते हैं भीड़ को, मौत की खामोशी की तरफ अग्रसर है, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, अर्थात मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। इस हुजूम में, भीड़ में आगे आगे सालिम अली अर्थात उनका शव चल रहा है। उनके शव को लोग कंधों पर लेकर चल रहे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, अर्थात सालिम अली अपने सपनों को अपने कंधों पर ले जा रहे हैं। जो उनके सपने थे वे उनके साथ जा रहे हैं। इसीलिए लेखक कह रहा है कि सालिम अली अपने सपनों को अपने कंधों पर ले जा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। सालिम अली जी हमेशा पक्षियों के विषय में रिसर्च करते रहे, उनके लिए काम करते रहे, तो सफ़र जीवन भर करते रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। यह सफ़र जो पिछले उनके तमाम सफ़र थे उससे अलग है, क्योंकि यह अंतिम सफ़र है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, जीवन भर भीड़ भाड़ में रहे, तनाव, कोई काम करिए तो तनाव तो होता ही है। तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन का मतलब होता है भागना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। जैसे कोई पक्षी की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से सालिम अली की भी मृत्यु हो गई है और वह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब जैसे कभी कभी किसी की मृत्यु पे कोई कहता है, बहुत दुखी होता है तो कहता है कि हमारी जान ले लो, मेरी ज़िंदगी इनको दे दो, मेरी सांसें इनको दे दो। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कह रहे हैं कि कोई अपने जिस्म की हरारत, हरारत कहते हैं गर्मी को, और दिल की धड़कन अर्थात सांसें, अपनी ज़िंदगी देकर भी उसे लौटाना चाहे तो अर्थात उनको जीवित करना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात सालिम अली जी को कोई अपनी शरीर की गर्मी और अपनी सांसें, अपनी ज़िंदगी देकर भी जीवित करना चाहे तो जीवित
नहीं कर सकता है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, और ऐसा मुझे लगता भी नहीं है कि जिसकी मृत्यु हो गई है, जो जीवन भर इतना काम किया हो और अब उसे कोई जीवित करना चाहेगा, अर्थात उसे परेशान करना चाहेगा, परेशान करना नहीं चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पहले सालिम अली जी ने खुद कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, क्योंकि वो पक्षियों के लिए बहुत परेशान थे और पक्षी को पक्षी ना देखकर आदमी की नज़र से देखना चाहते थे। इसीलिए वो बहुत दुखी भी रहते थे कि बहुत से लोग ऐसे थे जो पक्षियों के लिए अच्छी नज़र नहीं रखते थे, अर्थात उनके हित के बारे में नहीं सोचते थे। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे जंगल, पहाड़, झरनों आदि आबशारों कहते हैं पानी का जो सोता होता है, को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? अर्थात वे कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आजकल का उन जो है पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से ना देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं, और आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता, अर्थात वो पक्षियों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, उनके मधुर संगीत से प्रसन्न नहीं होता है। एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ का मतलब है कि जिसने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखा हो। ऐसे ही सालिम अली थे जो कि अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे थे, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर, अर्थात उनका जीवन ऐसा था जो उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आए थे। पर जन्मे मिथक नाम, मिथक कहते हैं जो अनरियल होता है, अर्थात जो वास्तविक तो होता है किंतु हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, इसलिए हम उसको मिथक कहते हैं। तो इसी प्रकार के सालिम अली भी थे, जो थे तो पक्षी प्रेमी, किंतु अब उनके इस नाम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उनको मिथक कहा गया है। सालिम अली अब यहाँ पर लेखक जो है सालिम अली जी के व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अब जो यहाँ पर मिथक कहा गया है, इसी का उदाहरण यहाँ पर कृष्ण के लिए, कृष्ण के रूप में कृष्ण का परिचय देते हुए लेखक बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सालिम अली को अब मिथक समझा जा रहा है, उसी प्रकार से कृष्ण को भी देखिए क्या कह रहे हैं। इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था? कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे? कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था? कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी? और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अर्थात कृष्ण भगवान ने इतनी रास लीलाएं रचाई थीं, यह सब लोग जानते हैं, किंतु हमारे पास उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लेकिन आदमी के मन में तो ये बात बसी ही है, जब वह वृंदावन जाता है तो उसकी आंखों के सामने भगवान की सारी लीलाएं याद आने लगती हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अर्थात ऐसा लगता है जब वहाँ पर जाइए तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे भगवान कृष्ण अभी
भीड़ से बाहर आकर अपनी बंसी बजाकर हम सभी को सुनाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वहाँ पर सैलानियों को शाम के बाद वहाँ पर जाने नहीं मिलता है, किसी को वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। जब वहाँ जाने नहीं दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में वहाँ भगवान आज भी आते हैं और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन में कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात वृंदावन में यह प्रसिद्ध है कि भगवान बहुत ही मधुर बांसुरी बजाया करते थे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। अब यहाँ से लेखक वापस सालीम अली जी के बारे में बताना चाहते हैं, जिसे हम सालीम अली के नाम से जानते हैं। अर्थात सालीम अली जी जो थे वे बहुत दुबले पतले व्यक्ति थे। उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। अर्थात सालीम अली जी 100 साल के पूरे होने वाले थे। लगभग 100 साल के हो गए थे, कुछ ही साल बचे हुए थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। अर्थात वे जीवन भर काम करते रहे और धीरे धीरे वृद्धावस्था में कमज़ोर हो गए थे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो और उनको कैंसर भी हो गया था। उनकी मौत कैंसर से हुई थी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अर्थात वे अंत समय तक पक्षियों से प्रेम करते रहे, पक्षियों के लिए कार्य करते रहे। सालीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अर्थात जो बर्ड वॉचर होते हैं वो दूरबीन लगाकर हमेशा पक्षियों को देखते रहते हैं, उनके करतबों को देखते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। इसलिए हमेशा वो दूरबीन अपनी आंखों पर लगाए रहते हैं और गले में लटकाए रहते हैं। तो यह सालीम अली जी भी अंत समय तक, अब 100 साल के हो गए थे, लगभग 100 साल के हो गए थे, कुछ ही दिन बाकी रह गए थे उनके 100 साल पूरे होने पर, फिर भी वह अपने गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। अर्थात वे अंत समय तक पक्षियों के लिए कार्य कर रहे थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। अर्थात पक्षियों के लिए इतना समर्पित थे, किंतु कभी कभी उन्हें अकेले भी देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। क्षितिज कहते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि आसमान जमीन को छू रहा है, उसको क्षितिज कहते हैं, जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालीम अली उन लोगों में से जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सालीम अली उन लोगों में थे, ऐसे व्यक्ति थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय, अर्थात प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को ही अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। अर्थात वे प्रकृति को भी अपने अनुसार बना लेते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया पसरी थी। अर्थात उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक रहस्य दिखता था और उस रहस्य की खोज में वे लग जाते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी मतलब बनाई थी। यह दुनिया उन्होंने अपने लिए बड़ी मेहनत से बनाई थी। अर्थात जो रहस्य था उसके बारे में बड़ी ही मेहनत करके उस रहस्य के बारे में जानते थे। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना उनकी पत्नी का नाम था, जो उनके साथ हमेशा कार्यरत रहती थी और उनके इस कार्य में उनकी मदद करती थी।
तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही हैं, अर्थात वह उनके साथ कॉलेज में पढ़ी भी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और वे किसान परिवार से आते थे, इसलिए वे भी पक्षियों के बारे में जानना चाहते थे, उनसे प्रेम करते थे और प्रकृति से भी प्रेम करते थे, क्योंकि किसान प्रकृति से प्रेम करता है। इसीलिए चौधरी चरण सिंह भी प्रकृति से प्रेम करते थे और उन दिनों वो प्रधानमंत्री थे। इसीलिए सालिम अली जी उनसे अनुरोध करने के लिए गए थे। क्यों गए थे? साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करने गए थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, अर्थात किसान परिवार के थे। और किसान वर्षा के बूंद का असर जानता है कि एक बूंद उसके खेतों के लिए कितनी काम करती है। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। अर्थात उन्होंने पर्यावरण के बारे में उनको बताया, पक्षियों के बारे में बताया कि किस तरह से नुकसान होता है और किस तरह से हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो यह सब सुनकर वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई थी, अर्थात उनकी आंखों में भी आंसू आ गया था। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? अर्थात सालिम अली जी भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है, जो वो भी प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, और सालिम अली जी भी प्रकृति प्रेमी थे। अब ऐसा कोई नहीं है जो सोंधी माटी कहते हैं कि जो सूखी मिट्टी पर जब पानी पड़ता है तो सोंधी सोंधी महक आती है। तो इसीलिए लेखक ने कहा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। अर्थात अब ऐसा कोई नहीं बचा है जो अब प्रकृति को फिर से जीवित कर सके और हर प्रदूषण से उसको बचा सके। कौन बचा है जो अब हिमालय की लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात अब ऐसा कौन है जो उनके संरक्षण के लिए प्रयास करेगा, जो पक्षियों की संरक्षण के लिए प्रयास करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। अब लेखक जो है इस घटना को बताने का प्रयास कर रहा है। फ्रीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। कौन? सालिम अली जी। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझसे भी ज़्यादा जानकारी रखती हैं। अर्थात लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। लेखक को D.H. लॉरेंस की याद आती है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके विषय में कुछ लिखने को कहा गया। वे कहती हैं कि वे अपने पति से प्रेम व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ हैं। उनका जीवन खुली किताब जैसा था, जिसे उसकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे कहीं अच्छी तरह जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद ही उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे, अर्थात हर एक व्यक्ति उनके बारे में नहीं समझ पाया।
कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आसानी से किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे सालिम अली को भी नहीं समझ पाए थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस घटना के बारे में लेखक बता रहे हैं जो उनके साथ घटी थी, और यहीं से उनकी खोज का सफ़र शुरू हो जाता है पक्षियों के लिए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। अर्थात जैसे पक्षी ऊंचाई में उड़ते हैं तो उन्हीं पक्षियों के बारे में वे जानकारी रखना चाहते थे, उन्हीं पक्षियों के विषय में सोचते थे, उनका संरक्षण चाहते थे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, अर्थात अपने इस कार्य से वे एक क्षण के लिए भी हटे नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। जिस प्रकार से लॉरेंस स्वाभाविक रूप से पक्षी प्रेमी थी और जिंदगी को स्वाभाविक रूप से देखती थी, उसी प्रकार से सालिम अली भी जीते। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली जो सहज और स्वाभाविक प्रकृति की दुनिया में एक टापू, अर्थात टापू कहते हैं आइलैंड को जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है, बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अर्थात वे टापू की तरह नहीं, वे अथाह सागर समुद्र की भांति सभी दिशाओं में जा जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे और कार्य करते थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी कहते हैं भ्रमणशील स्वभाव को, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अर्थात अब उनकी मृत्यु हो गई है और उसके बारे में लेखक कह रहे हैं कि जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, अर्थात जो लोग जानते हैं कि वे हमेशा भ्रमण करते थे, पक्षियों के लिए नई नई जानकारियाँ जुटाते थे, लोगों के पास जा जाकर उनके लिए संरक्षण के लिए प्रार्थनाएं करते थे, याचना करते थे, और इसी के लिए वे जीवन भर भ्रमण करते थे। तो इसके बारे में जो लोग जानते हैं वे आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज भी वे, जबकि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन लोग के मनों में ऐसा है कि आज भी वे पक्षियों के लिए ही, पक्षियों की जानकारी के लिए ही निकले हुए हैं, किसी भ्रमण पर, किसी सफ़र पर, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ वापस लौट आएंगे। अर्थात जो जिससे बहुत प्रेम करता है उसको कभी यह नहीं महसूस होता कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसे हमेशा यही लगता है कि यह व्यक्ति वापस आएगा। तो उनके चाहने वाले भी यही सोच रहे हैं कि ये जो मुसाफिर हैं, ये जो सफ़र करने निकले हुए हैं पक्षियों के बारे में, अभी लौट आएंगे, और उनको उनके मन में उनके लौटने की उम्मीद जग रही है। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। अर्थात लेखक के मन में यह उम्मीद है कि शायद वे लौट आएंगे। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना। अब लेखक बहुत दुखी हैं और वे कह रहे हैं कि उनको भी ऐसी मन में उम्मीद है कि सालिम अली जी लौट आएंगे, तो कहते हैं कि क्या तुम लौट आओगे ना मेरे पास। इसीलिए जो है, अर्थात वे सालिम अली के रूप में, उनके मन में ऐसी चाह है कि सालिम अली के रूप में सालिम अली जैसा कोई पक्षी प्रेमी फिर से दुनिया में आए। तो ठीक है बच्चों, यह था पाठ की व्याख्या। आशा है आप लोग को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।